नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा, जिसे आप कहते हैं छूट। इसमें से 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और इसमें जितने भी प्रश्न शामिल हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रश्न शामिल हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मैथ आती है, जो भी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो सभी के सभी प्रश्न हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे यूपीएसआई हो चाहे एसएससी हो। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए यह सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। टॉप 10 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। पार्ट 1 लिया गया, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अगर इसके और भी इंपॉर्टेंट बचेंगे तो पार्ट 3 में हम शामिल कर देंगे। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्रश्नों को हम सभी जितने भी बनाते हैं पार्ट वाइज सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर पार्ट आपके कोई भी छूट जाते हैं तो उन सभी को आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बोला गया कुल दी गई छूट बतानी है, यानी एकल छूट पूछी गई है। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा, देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है। जैसे यहाँ पर 10% और 12% की दो क्रमिक छूट हैं, ऐसे दी जाए और एकल छूट पूछे तो क्या करना है, सीधा सीधा 10% और अगली वाली संख्या को भी यहाँ पर जैसे 12% है तो 12% करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ पर 10 गुणा कर देंगे 12 और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 100 से। यहाँ पर एक फार्मूला होता है x + y + x × y अपॉन 100। ये फार्मूला हम इसमें लगाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर केवल ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 क्रमिक छूट होती हैं तो दोनों क्रमिक छूट को यहाँ पर जोड़ना है, फिर माइनस कर देना है, फिर दोनों का गुणा कर देंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 22 बनेगा। माइनस यहाँ से 1 0 से 1 0 को काट देंगे, ऊपर बचा है 12 और नीचे बचा है 10। जब 10 से भाग देंगे तो 1 यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो 1.2 आ जाएगा। जब 22 से 1.2 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.8%, ठीक है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर माइनस करना नहीं आता तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 22 है तो 22 को हम ऐसे भी दशमलव लगा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 1.2 था तो यहाँ से ये माइनस कर दिया गया तो यहाँ पर बचेगा 8, 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा बचेगा 8। यहाँ से 1 हासिल चला गया तो 1 से 1 गया 0 और यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हमने निकाला था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित बिल 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपया है। तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर, तो एक निश्चित बिल है उस पर 32% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर एक छूट पहले से दे रखी है, कितनी है, 32% की है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और 20% की दो लगातार छूट पर बिक्री मूल्य, देखिए 20% की दो लगातार यानी 20% फिर अगली बार 20%, दो लगातार हैं। तो यहाँ से 20% 2 बार है, क्रमिक है, तो इसकी एकल छूट निकाल लेते हैं। फिर बोला गया दोनों का अंतर जो दिया गया है, बीच का अंतर, वो 25 रुपये है। अब देखिए अब 20 का निकालेंगे तो 20 हो गया एक बार का, अगली बार का 20 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे तो 20 गुणा कितना लिखेंगे 20, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 20 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36%। तो देखिए यहाँ पर दो क्रमिक जो छूट थी इनकी एकल छूट कितनी आ गई है 36%। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर बताया गया था, अंतर यहाँ पर 25 रुपया है, लेकिन पहली वाली का यहाँ पर कितना है 32% है, दूसरी हमने 20% की एकल छूट जो निकाल ली है, ठीक। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4% का अंतर आ रहा है बीच में, ठीक है। और 4% की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर 25 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 4। अब पूछा गया है वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। वास्तविक राशि सदैव 100% होती है, 100 यूनिट होती है, तो 100 से अगर गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा।
4 एकम 4 लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग करें कितना मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 625, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए एक विक्रेता के पास कुछ वस्तुएं थी और उसके मूल्य पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर देता है वो, और उस पर 20% की छूट देता है। जब 40% उस पर मूल्य बढ़ा देता है, उसके बाद 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्राप्त होने वाला लाभ पूछा है। तो जब भी यहाँ पर मूल्य अधिक बढ़ाया जाए और फिर घटाया जाए, इस तरीके से छूट दी जाए, तो समझ जाना यहाँ पर लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत, दोनों के लिए फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इसे आप समझ लेंगे। जब भी यहाँ पर अधिक करने की बात करेगा, जैसे x है हमारा, तो यहाँ पर अधिक की बात करेगा नहीं, प्लस में वैल्यू होगी, तो 40 हमारा प्लस में हो जाएगा। और फिर उसके बाद बोला गया 20% की छूट दे रहा है, तो छूट में डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट पर हम सदैव वैल्यू को माइनस में रखते हैं, तो इस बार माइनस रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम टाइप जिस तरीके से चेंज होंगे उनको बताते रहेंगे, आप उनको ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस में हमने रख दिया, एक प्लस में एक माइनस में, तो अगला हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 गुणा 20 जो भी संख्याएं थीं, इन्हीं संख्याओं को यहाँ पर प्लस में रख के गुणा कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये प्लस में या माइनस में है, तो माइनस इसमें से घटेगी तो प्लस का कितना बचेगा 20। अगला माइनस तो माइनस ही आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस का 8 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 12। तो प्लस का 12 दिखाता है, तो 12% का हुआ है हमें लाभ। ठीक है, तो प्लस ये लाभ को दर्शाता है, तो लाभ कितना है 12% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, यानी 12% की छूट दे देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो पहली वैल्यू दी गई है 25% अधिक, यानी ये प्लस में रहेगी। फिर बोला गया है 12% की कटौती यानी कमी, तो माइनस में 12 रखेंगे। एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों को यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 100 से। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस घटेगी तो बचेगा कितना यहाँ पर 13। फिर अगला यहाँ पर साइन कैसा माइनस का है, तो 25 एकम 25 लग जाएगा, 25 चौका होता है कितना 100, 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 10, वो भी प्लस का, तो 10% का हुआ है हमें लाभ। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर देखिए कुछ हमने डाला नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस होते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, 16% की छूट की पेशकश की गई। यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख का लागत मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न PYQ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम बहुत ही सिंपल तरीका लगाएंगे, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, किसमें क्या पूछा गया है, किस तरीके से उसे सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर एक लेख का अंकित मूल्य 1000 था, 16% की छूट और 5% का लाभ। ठीक है, जब भी इस तरीके से आएगा तो यहाँ CP यानी क्रय मूल्य, यहाँ पर MP यानी कि अंकित मूल्य, बराबर लिखेंगे। यहाँ पर 100% से माइनस करेंगे छूट को। ठीक है, तो हम लिखे दे रहे हैं, एक बार लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। और 100% में यहाँ पर लाभ को जोड़ दिया जाता है। ये इसका छोटा सा फॉर्मेट कह सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक है, इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 1 से 2 बार प्रश्न लगाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो CP यहाँ पर दिया गया है, CP तो यहाँ है नहीं, लेकिन लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या हमारी है, वो CP हो जाती है। ठीक है, तो CP। अब यहाँ पर देखिए जो अंकित मूल्य दिया गया है 1000, तो MP की जगह पर क्या रख देंगे 1000 रखेंगे, बराबर में 100% से छूट को माइनस करेंगे। छूट कितने की हो रही है 16% की, तो 100% से 16% को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना
84 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ लेना चाहता है 5% का, 100% में लाभ को जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे इन सभी का, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, अब जब क्रॉस इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 1000। अब ये इसके साथ जाएगा गुणे में, अब गुणे में जब जाएगा तो फिर ये भाग में हो जाएगा इधर, तो 105 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए संख्या ये 5 से कट रही है, चाहे तो हम इसे 5 से काट सकते हैं और चाहे तो आप इसे 3 से भी काट सकते हैं, चाहे तो आप इसे 7 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 लग जाएगा, बचेगा 3 और 7 पचे 35 लग जाएगा, तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14 लग जाएगा। 3 पचे 15 होता है और 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 जीरो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 2 जीरो बचे थे, यानी CP बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 800। यानी लेख की लागत मूल्य कितनी है, तो आप बताएंगे 800 रुपया। तो यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। CP अपॉन यहाँ पर MP यानी अंकित मूल्य बराबर में रहेगा लाभ प्रतिशत। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत देगा, पहले देखो छूट दी गई है तो हमें पता चल गया, हमने कहा क्वेश्चन के नेचर को समझना है, फिर आप इस तरीके से उसमें ये शॉर्ट ट्रिक जो भी अप्लाई की जाती हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5% की छूट, तो 100% से 5% माइनस करेंगे, अब यानी कि रहा होगा यहाँ पर कितना 95। ठीक है, 33% का लाभ, तो 100% में लाभ को जोड़ा जाता था, अब वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रखेंगे, 133 रखेंगे। बोला गया सूची मूल्य और लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये लागत मूल्य 95 और 95 से यहाँ पर कितनी अगत है, ये अलग है, कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे कितना, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 38। अब देखिए 133 से माइनस कर देंगे 95 को, तो आपको यहाँ पर 38 मिलेगा। तो यानी कि लागत मूल्य से यहाँ पर सूची मूल्य कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे 38। अब प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 38। किससे अधिक है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना है 95, प्रतिशत यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 से संख्या कट रही, काट देंगे, 19 दूना होता है 38, 19 पंचे होता है 95, 5 कम 5 लगेगा, अब 5 दूना 10, एक जीरो बचेगा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी निकल आई है 40%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि एकल प्रतिशत छूट हमें बतानी है। अब 3 है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पर दिया गया 30%, तो प्रतिशत साइन हटाएंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। जब भी बात करेगी छूट की तो ऊपर वाली संख्या छूट होती है, यहाँ पर नीचे की संख्या मूल होती है, तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे CP और यहाँ पर लिखेंगे SP, तो क्रय मूल्य हो गया, इधर हो गया विक्रय मूल्य। तो नीचे वाली संख्या सदैव क्रय मूल्य होती है, तो क्रय मूल्य कितना बचा यहाँ पर 10। ऊपर की संख्या छूट है, तो छूट इसमें से जब निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। ठीक है, 3 को माइनस किया। इसी तरीके से हम 20 का भी निकाल लेंगे, तो 20 को लिखेंगे 20 बटा कितना 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे कितना होगा 100। तो मूल संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 5, उसमें से 1 को माइनस करेंगे, यानी ऊपर 20% की छूट हो रही, तो 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर 4। इसी तरीके से 10 को लिखेंगे, 10 बटा कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इधर हो जाएगी संख्या 10, ऊपर 1 माइनस हो जाएगी, इसमें से बचेगा कितना 9। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गुणा कर लेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना यहाँ पर 500 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 500, इन सभी का गुणा करेंगे, 10.100 हुआ और 100 गुणे 5 कितना हो गया 500 हो गया। इस तरीके से इस सभी संख्याओं को जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 252 मिल जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 252 और क्रय मूल्य हमने क्या निकाला है टोटल यहाँ पर कितना 500। ठीक है, तो 500 में खरीदा गया और 252 में बेचा गया, तो यानी यहाँ पर अंतर दिख रहा है, छूट दी गई है। तो छूट कितने की है, तो आप बताएंगे 248 की। ठीक है,
तो 252 को इसमें से घटाएंगे तो 248 मिल जाएगा। तो यहाँ पर है छूट ये, यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमें बताना है एकल प्रतिशत डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट प्रतिशत में है बताना है। तो 248 को ऊपर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे CP से। CP हमारा कितना था 500, और परसेंट निकालना 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 लग जाएगा, अब 5 चौका 20 लग जाएगा, बचेगा 4, अब 5 नवा 45 बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे, 5 छक्का 30, तो मिल जाएगा हमें 49.6%। ठीक है, तो एकल प्रतिशत कितना निकल के आ गया 49.6%। ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो तरीका एक बार समझेंगे, बाद में आप स्पीड में इन्हें सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 2 प्रश्न लिए गए हर एक टाइप के, तो यहाँ पर भी टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदा। पहली छूट 12% की थी, दूसरी छूट दर क्या थी? तो दूसरी छूट की दर क्या थी ये बताना है। तो पहली दर तो पता चल गई 12% की छूट मिल गई, जो दूसरी छूट थी उसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो देखिए 900 की वस्तु थी, अंत में 2 छूट के बाद वो बेच दी गई कितने की 693 रुपये की। तो पहली छूट 12% की रही है, और यहाँ पर अब हमें बतानी है दूसरी छूट कितनी थी। ठीक है, 2 छूट के बाद ही ये आंसर यहाँ पर ये 693 आया है। अब कैसे हम निकालेंगे, देखिए अगर हम 900 का यानी CP का यहाँ पर जो भी अंकित मूल्य रहा है, इसका हम 12% अगर डिस्काउंट इसमें से हटा दें तो इसका एक्चुअल पता चल जाएगा। 12% डिस्काउंट के बाद मूल्य क्या था, तो 12% हटा दें 100% से, तो कितने पर बेची गई होगी 88% पर। 88 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और 9 अठे 72 का 2 हो जाएगा, बचेगा 7, 9 अठे 72 यानी यहाँ पर 779 आ जाएगा, यानी 792। तो 792 पर बेची गई होगी, यानी पहली छूट देने के बाद वो 792 पर बेची गई होगी। अब यहाँ से ठीक है, तब देखिए 792 पर बेच दी गई, लेकिन आखिरी का इसका मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 693 रुपया है। तो अगर 693 को उसमें से माइनस कर दें तो हमें अगला जो डिस्काउंट होगा उसका मान पता चल जाएगा, उसके बाद हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 693 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 9, और यहाँ बचा 8, तो 18 से 9 गया बचेगा 9, और 6 से 6 गया 0। यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू देखें तो 99 मिली है डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी मिली है 99, और हमें निकालना है कितना डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है सेकंड वाला। तो 99 को ऊपर रखेंगे। अब डिस्काउंट हम निकालेंगे किस पर, तो यहाँ पर 12% डिस्काउंट के बाद जो बेचा गया था मूल्य आया था कितना 792 रुपया, इस पर निकालेंगे। तो 792 को यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये 11 से कट रही है, 11 9 99 होता है, और 11 7 77, 11 दूनी 22। अब ये 9 से संख्या कट रही है, 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 8 72 होता है, 4 दूनी 8, और 4 से यहाँ पर भाग देंगे 25 बार में जाएगा। तो 2 से 25 को भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 12.5%। तो यानी कि सेकंड जो हमारी यहाँ पर रही है छूट वो 12.5% की रही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका था, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा एक बार। इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पर आधारित लिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया एक वस्तु की सूची मूल्य। तो सूची मूल्य यहाँ पर दे दिया गया कितना 200, और सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, यानी यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है 200 दिया गया है। फिर एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीद रहा है 200 की चीज़ को, फिर वो दो छूट लगातार पाता है, तब उसका मूल्य पड़ जाता है कितना 150 रुपया, यानी इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया 150। 2 छूट के बाद पहली छूट, इसके बाद दूसरी छूट यहाँ पर दी गई है। तो पहली छूट दी गई है 10% की, और दूसरी छूट हमें बतानी है। तो अगर हम 200 से पहली वाली छूट इसमें से हटा दें, उसका सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो 10% की छूट हटा दें तो 90% पर बेचा गया होगा। तो 90 बटा हम 100 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, यानी 180 पर उसे बेचा गया पहली छूट के बाद। तो यहाँ तक मिल गया कितना 180। ठीक है, अब देखिए 180 यहाँ पर 10% छूट के बाद यहाँ पर पड़ गया 180 का, और हमें पहुँचना है कितने 150 पर। अगर हम 180 से
150 को माइनस कर दें तो हाँ यहाँ की छूट हमें पता चल जाएगी, परसेंट हम बाद में निकाल लेंगे। तो 150 को इसमें से माइनस करेंगे 150 को तो हमें कितना मिल जाएगा 30। तो यानी कि 30 का यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का 30 का हुआ है और डिस्काउंट अब निकलेगा किस पर, यहाँ पर इस पर निकलेगा, क्योंकि अब डिस्काउंट हमें इस पर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 180 रखेंगे, गुणे में कितना करेंगे 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 छाक 18 लग जाएगा। 2 से संख्या कट जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10, 1 0। अब 3 से अगर भाग देंगे तो दशमलव में हमको आंसर मिलेगा। 3 एकम 3 लग जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 3 छाक 18, फिर से दशमलव लगे 2 बचेगा और 3 छाक 18, 3 छाक 18 यानी 16.66% का हमें यहाँ पर ये सेकंड वाला डिस्काउंट जो मिला है। यानी अन्य छूट कितनी थी दूसरी वाली, वो 16.66% की। ये ग्रुप डी का PYQ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के जरिए आप चेक कर सकते हैं और इसका सिंपल तरीका जो है वो भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 15% और x% की 2 क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है। x% का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये पहली छूट है, ये दूसरी छूट है, दोनों की यहाँ पर एकल छूट दी गई कितनी, 23.5%। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी वाली जो छूट थी ये बतानी है। तो यहाँ पर एकल छूट इस बार निकली हुई है, तो हमको बताना है कैसे आप निकालेंगे। मान लीजिए है 100% यहाँ पर वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पर पहली, अब एकल छूट इसकी दी गई 100% की कोई वस्तु थी, उसमें एकल छूट कितने की दी गई है, 23 की दी गई है। ठीक है, तो 23.5% की यहाँ पर एकल छूट दी गई। छूट देने के बाद वैल्यू कितने की बचेगी, 76.5%। अब 23 को इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 76.5। अब देखिए यहाँ पर जो पहली छूट थी ये एकल छूट थी, यहाँ की जो पहली छूट थी वो 15 है, कितनी है 15% की। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, अगर इस छूट को इसमें से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 85%। ठीक है, तो 85% पर वस्तु बेची गई होगी। तो एकल छूट से अगर 85% तो इन दोनों का यहाँ पर अंतर, तो एकल छूट से अगर देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट छूट है, तो फर्स्ट छूट से अगर एकल छूट को माइनस करें, ठीक है, तो अगर इन दोनों का अंतर लें यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8.5% का यहाँ पर अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंस। तो इतना ये अंतर आ रहा है। ये अंतर किसका है, ये सेकंड वाली छूट का है। ठीक है, तो वैल्यू में इतना अंतर है, तो इसका परसेंट अगर निकाल दें तो यहाँ पर परसेंट कितना निकलेगा, 8.5। अब ये निकलेगा यहाँ पर जो फर्स्ट वाली हमारी जो छूट थी उस पर निकलेगा, तो 85 पर गुणा कर देंगे कितने, 100 से, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 85 कम 85, 85 कम 85 0, 1 0 से 1 0, तो 10% आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन के जरिए भी चेक कर सकते थे। एकल छूट पता करनी है और एकल छूट का हमने बताया था 2 लगातार छूट हों और तो हम एकल छूट से निकाल सकते हैं उसकी। ठीक है, तो एकल छूट यहाँ पर 23.5 है, तो यहाँ पर एक वैल्यू दूसरी वाली रखेंगे और जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी को चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी को। हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन सी ही था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहली छूट यहाँ पर 15 थी, मैंने कहा था जब 2 लगातार छूट हों और एकल पूछे तब आप वहाँ पर दोनों को प्लस में ही रखना है और यहाँ पर बीच वाले में माइनस लगा देना है। तो दोनों वैल्यू को प्लस में रखेंगे, तो दूसरी वैल्यू को हम 10 मान लेते हैं, तो प्लस 10 कर देंगे। अगला हमने बताया था साइन माइनस करिए और इन दोनों को यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, तो 15 गुणे यहाँ पर 10 हो जाएगा, डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे और यहाँ पर अगर हम भाग दे दें, देखो 15 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें कितना मिल जाएगा, 1.5 ही मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 25 मिलेगा, माइनस लगा था, और 1.5 को जब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23.5। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, एक एक को रख